बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुना दिया गया। फैसले में गुजरात सरकार की सरजनिश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि गुजरात सरकार ने किस बुनियाद पर कसूरवारों की रिहाई की है। कोर्ट से कसूरवारों को 2 हफ्ते में पेश होकर सरेंडर करने को कहा गया है। जिस वक्त बिल्किस बानो के कसूरवारों की रिहाई और उनके इस्तकबाल की ये तस्वीरें सामने आई थी, पूरे मुल्क में इसकी मजम्मत की गई कि कैसे एक प्रेग्नेंट खातून का रेप करने वाले और उसके सामने ही उसकी बच्ची और घर वालों का कत्ल करने वालों का इस तरह से इस्तकबाल हो सकता है। कैसे ये मुजरिम जेल से बाहर आ सकते हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इंसानियत और इंसाफ पर लोगों के भरोसे को जिंदा रखा है। कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए बिल्किस के कसूरवारों को सरेंडर करने का हुक्म दिया है। तो आज ये बात तो स्पष्ट है कि इन अपराधियों को वापस जेल भेजा जाएगा और ये अच्छी बात है। लेकिन बहुत बड़े बड़े सवाल हैं जिन पर हम लोग को गौर करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि गुजरात सरकार ने आखिर क्यों इस फैसले को लिया कि इनको हमें छोड़ना है। इनका स्वागत हुआ जब ये छोड़े गए, माला पहनाई गई, कहा गया कि ये संस्कारी ब्राह्मण हैं। तो बार बार सवाल उठता है क्यों। तो लोगों को समझना चाहिए कि क्या ये सरकार महिलाओं की दुश्मन सरकार है, अपराधियों को ही सुरक्षित रखने की सरकार है। बीएचयू में भी हम लोग यही देख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, सिर्फ महिलाओं के सामने नहीं, देश के नागरिकों के सामने। सीतों के रिहा किया था, इस मामले से हम नाराज होके देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट हमारे न्याय के लिए हम पहुंचे थे। और आज मीडिया के माध्यम से हमको पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो को न्याय दिया और जो आरोपी को रिहा किया था इसको 2 हफ्ते के अंदर अंदर फिर वापस जेल जाना पड़ेगा, ऐसा सुना। इसीलिए हम आज खुश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त अल्फाज में रिहाई को लेकर गुजरात सरकार की मजम्मत की। कोर्ट ने सभी कसूरवारों की सजा में मिली छूट को रद्द कर दिया है। गुजरात सरकार ने पिछले साल मामले में 11 कसूरवारों को रिहा किया था। अब कोर्ट के फैसले के बाद सभी 11 कसूरवारों को वापस जेल जाना होगा। कोर्ट ने कहा है कि गुजरात सरकार ने इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद सियासतदान भी खुशी जाहिर कर रहे हैं। AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी इसके लिए सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेदार मान रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का वेलकम करता हूं, खैर मुकद्दम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मुस्तकबिल में, फ्यूचर में कोई भी सरकार इस तरीके से एक्ट नहीं करेगी जिससे रेपिस्ट को छोड़ दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हम इसका स्वागत करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्डर है। इसमें जो 2-3 बातें स्पष्ट आती है। पहले बात ये है कि गुजरात गवर्नमेंट में जिस प्रकार इस पिटीशन का समर्थन किया और उसकी पैरवी की, ये होम मिनिस्ट्री ने भी इसका पूरा समर्थन दिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों की रोशनी में दोनों दोषी हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी से बिल्किस बानो से माफी मांगने के लिए कहा है और पीएम मोदी और अमित शाह पर भी निशाना साधा है। हम ये डिमांड करते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्किस बानो से माफी चाहे। बिल्किस बानो से माफी चाहे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि आप, माने सुप्रीम कोर्ट के वर्ड्स क्या हैं, द स्टेट ऑफ गुजरात एक्टेड इन कॉम्प्लिसिटी विद द कन्विक्ट्स। तो मेरा डिमांड ये है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्किस बानो से माफी मांगे, उनको अपोलोजाइज करे। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के दर्द को समझते हुए कहा है कि मुतासिरा के हुकूक भी अहम हैं। खातून इज्जत की हकदार है। क्या खवातीन के खिलाफ ऐसे संगीन जुर्म में छूट दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने सभी 11 कसूरवारों को 2 हफ्ते के अंदर जेल अफसरान को रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। साथ ही बेंच ने कहा है कि इस अदालत की जिम्मेदारी है कि वो मनमाने हुक्म को जल्द से जल्द सही करे और आवाम की यकीन की बुनियाद को बरकरार रखे। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।